फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग पादप आकार की पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग जड़, तना और के बारे में पढ़ चुके थे। आज पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? पत्ती के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पादप आकारिकी में हम लोग जो है आज पत्ती देखेंगे। पत्ती यानी लीफ, पत्ती यानी लीफ। जानते हैं आप लोग, पत्ती का रंग हरा होता है। पूछेगा किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। याद रखना है, याद रखना है। इसमें जो है हरित लवक पाया जाता है। पूछेगा कि पत्ती में क्या पाया जाता है, तो याद रखना हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक। इसी के कारण से पत्ती का रंग क्या होता है? हरा, ठीक है। पत्ती का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब पत्ती में पूछेगा क्या पाया जाता है? हरित लवक, ठीक है। और हरित लवक के अंदर होता है पर्णहरित। पूछेगा पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है कहाँ पर? हरित लवक में के अंदर। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पत्ती को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा पेड़ पौधा का प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पत्ती को। यानी रसोई घर कहा जाता है किसको? पत्ती को। याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, इसको हिंदी में आप लोग समझिए। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को। अंगक पूछेगा तो हरित लवक है, और अंग कहेगा तो पत्ती है। प्रकाश संश्लेषी अंग और अंगक में अंतर है, याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछेगा तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल है। पत्ती के रंध्र के पास जो कोशिका पाई जाती है उसे पूछेगा कहा जाता है कौन चीज़? गार्ड सेल। याद रखना है। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है। यहाँ पर समझिए पहले, पत्ती में जो है छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। पत्ती में छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। और वही कहता है पत्ती के रंध्र के पास जो कोशिका पाई जाती है उसे कहा क्या जाता है? गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, आगे देखिए क्या कहता है। तना में पाए जाने वाले छिद्र को वात रंध्र कहते हैं। अभी बताएं, पत्ती में जो छिद्र होता है उसको स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन पूछेगा किसके माध्यम से होता है? रंध्र यानी स्टोमाटा के माध्यम से, ठीक है। अगला, यहाँ पर तना में जो है छिद्र होता है उसको वात रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वात रंध्र। रंध्र का बंद होना और खुलना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका पर। अभी बताया नहीं यहाँ पर, द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल, इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। द्वार कोशिका को एक्टिव बनाता है पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कहता है वह पत्ती जिसके माध्यम से नया पौधा जन्म लेता है उसको ब्रायोफाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइलम कहते हैं। वह पत्ती जिसके माध्यम से नया पौधा जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइलम कहते हैं। याद रखना है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा समझिए अच्छे से। हरे पौधे की कोशिकाओं में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे में कोशिका जो होता है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज के निर्माण में करने की कोशिका को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। नहीं समझेंगे अभी, यहाँ समझ में जाइएगा बढ़िया से। प्रकाश संश्लेषण जो है ना, उसके लिए जो है 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पूछेगा क्या क्या, तो यहाँ पर समझिए। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला चाहिए CO2, जो कि वातावरण से लेता है। पेड़ पौधा कहाँ से लेता है? वातावरण से, ठीक है। इसके बाद फिर जड़ से लेता है जल, यहाँ पर लिखे हैं जड़ से जल लेता है, ठीक है। और सूर्य से लेता है सूर्य प्रकाश। याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और सूर्य से ले लिया प्रकाश। इसके बाद फिर पत्ती में होता है क्लोरोफिल। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये मिल करके क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, याद रखना है।
यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? CO2, H2O, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज प्लस इसके बाद ऑक्सीजन मुक्त कर देगा और जल वाष्प के रूप में भी कुछ उड़ाएगा। ठीक है, याद रखना है। जल वाष्प भी बनाता है, जल भी बनाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है। पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने के लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखे हैं कितना पदार्थ की? 4। इन चारों में से एक भी गायब हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। याद रखना है, चारों में से कोई भी यदि गायब हो जाएगा तो नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। यहाँ पर देखिए दिए हैं प्रकाश संश्लेषण बताया। अभी वातावरण से क्या लेंगे? CO2, जड़ से लेंगे जल, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ये चारों मिल जाएगा तब जो है और मिल करके किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। और यहाँ ऑक्सीजन मुक्त करेगा और यहाँ जल वाष्प के रूप में, जल के रूप में बनाएगा, जल भी बनाएगा। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। अगला देखिए क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना 2 चरणों में संपन्न होती है। पूछे प्रकाश संश्लेषण की घटना कितना चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में। पहला है प्रकाशिक चरण, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया इसी को कहते हैं। दूसरा नाम है यानी प्रकाश चाहिए जल को तोड़ने के लिए। प्रकाशिक चरण में प्रकाश चाहिए किसको तोड़ने के लिए? जल को तोड़ने के लिए। और दूसरा है अप्रकाशिक चरण या अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, या अंधेरा में भी हो सकता है, इसमें प्रकाश नहीं भी रहेगा चलेगा। इसको कहते हैं स्ट्रोमा वाले भाग में। किसमें? अप्रकाशिक चरण यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है कहाँ होता है? स्ट्रोमा वाले भाग में। याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। पत्ती के ग्रेना वाले भाग में प्रकाशिक चरण कहते हैं। पत्ती के ग्रेना वाले भाग में क्या क्या कहते हैं उसको? प्रकाशिक चरण या प्रकाशिक अभिक्रिया वाली क्रिया संपन्न होती है। याद रखना, ग्रेना वाले भाग में। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए होता है। याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस में होता है? लाल रंग के प्रकाश में। क्यों होता है? क्योंकि तरंगदैर्घ्य लाल का क्या होता है? अधिक, इसीलिए। अब देखिए दूसरा, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बैगनी में। किस में होता है? बैगनी में। क्यों होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का, इसीलिए। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है प्रकाश संश्लेषण। किसमें? हरे रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी है ना सब ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। देखिए क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम ही तो हो गया। श्वसन के दौरान पेड़ पौधा हमेशा दिन हो या रात, श्वसन के दौरान पेड़ पौधा दिन हो या रात ऑक्सीजन लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा पेड़ पौधा जो है श्वसन के दौरान जो है क्या लेता है? तो ऑक्सीजन। और दिन में भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में CO2 लेता है पेड़ पौधा, और बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। कब? दिन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में लिखे हैं, इसी को समझ लेना अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण में याद रखना है CO2 लेगा कौन? पेड़ पौधा, और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। और श्वसन में पेड़ पौधा जो है ना, श्वसन हमेशा होता है, यानी दिन और रात दोनों टाइम होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। इसमें उल्टा होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। कुछ पौधे हमेशा दिन और रात CO2 लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जैसे पीपल, नीम, तुलसी, बरगद। यहाँ पे लिखे हैं तुलसी, बरगद, याद रखना है इसको। ऑक्सीजन ही छोड़ता है हमेशा, याद रखना है। अब आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक
प्रक्रिया है उपापचयी, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के लिए के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर लिखे हैं, एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा दी गई है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। याद रखना। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर प्रकाश, सूर्य प्रकाश। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करता है। ठीक है। कंचा जल के हाइड्रोजन आयन को। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व मैग्नीज और क्लोरीन, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण का अनुपात कितना होता है? 10:1। इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है प्रकाश, कौन सी? प्रकाश, CO2, H2O, क्लोरोफिल, याद रखना है चारों चीज़। ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फूल के बारे में। किसके बारे में? फूल के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फूल भी। फूल यानी फ्लावर, यह पौधों का जनन या प्रजनन वाला भाग होता है। पूछेगा कि जनन यानी पौधा में जो है लैंगिक जनन किसके थ्रू होता है? फूल के थ्रू होता है। अभी तक जो पढ़े, और लैंगिक जनन होता है किस में? जड़, तना और पत्ती में। और फूल में जो होता है लैंगिक जनन होता है, याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर समझिए, फूल के माध्यम से जनन लैंगिक जनन कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना, फूल के माध्यम से जनन लैंगिक जनन कहलाता है। पुष्प के माध्यम, पुष्प के भाग यानी फूल के, पूछेगा कितना भाग है? 4 भाग है। फूल के देखिए यहाँ पर जो है पुष्प के कितना भाग है? 4 भाग है। पहला है बाह्यदलपुंज, पहला है बाह्यदलपुंज, और दूसरा है दलपुंज। दूसरा कौन है? दलपुंज। और तीसरा है पुमंग, और चौथा है जायांग। याद रहा। पहला कौन सी हुआ? बाह्यदलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जायांग। पुष्प के यानी फूल के कितना भाग? 4 भाग। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्यदलपुंज जो है यहाँ पर देखिए, एक ठो जब रहेगा ना उसको कहते हैं सीपल। ठीक है। बाह्यदलपुंज जो है, दलपुंज, बाह्यदलपुंज बहुत सारा होता है, लेकिन एक ठो जब रहेगा उसको सीपल कहते हैं। सेपल, सीपल कहते हैं, सेपल यानी बाह्यदल। और दलपुंज जब एगो रहेगा तो उसको पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल या पीटल, पीटल। ठीक है। और उसी को दल कहते हैं। अब पुमंग जो है पुरुष का नर भाग होता है। पुमंग जो है ना, नर भाग होता है। एगो जब इसको पुंकेसर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुमंग को ही पुंकेसर। और जयांग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। एक ठो जब रहेगा। ठीक है। याद रखना है, इसको याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर बाह्यदलपुंज और दलपुंज जो होता है इसको सहायक अंग कहते हैं। ये जो है जनन में कोई भूमिका नहीं निभाता, यहाँ लिख दिए हैं, या जनन में कोई मदद नहीं करता है। आवश्यक अंग जो है, इंपॉर्टेंट जो है, कौन है? पुंकेसर और स्त्री केसर। कौन है? पुंकेसर और स्त्री केसर। ये आवश्यक अंग है, यह जनन में मदद करता है, यह जनन में मदद करता है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर फूल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से फिगर भी बना हुआ है। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। फूल के बारे में देखिए क्या कहता है, यहाँ पर समझिएगा। फूल में जो होता है नीचे जो होता है उसको पुष्प तंतु कहते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पर जो फूल जो रखा हुआ तो उसको पुष्पासन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सेपल है, इसको क्या कहते हैं? सेपल यानी बाह्यदलपुंज। ठीक है। याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर इसको दलपुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दलपुंज। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो है इस तरह का जो है, इस तरह का, इसको कहते हैं यहाँ पर पुमंग। इसको क्या कहते हैं? पुमंग यानी क्या कहते हैं? पुमंग यानी इसको पुमंग कहते हैं। पुमंग में ही 2 भाग होता है, एक परागकोश और दूसरा तंतु। परागकोश और तंतु, याद रखना है। और जायांग जो है इसको कहते हैं जायांग। ये क्या है? जायांग। इसमें जो है ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है। जायांग कितना भागों में बटा हुआ रहता है? 3 भागों में। पुमंग यानी पुंकेसर जो है ना 2 भागों में। ये पूरा को पुंकेसर कहते हैं, लेकिन इसमें से जो है थोड़ा सा आप समझिए बढ़िया से, ये जो ये पूरा है पुंकेसर। ठीक है। इसमें ये जो गोल वाला भाग है इसको कहते हैं कौन चीज? परागकोश। इसी के अंदर होता है परागकण, छोटा छोटा। और ये जो पूरा यहाँ तक है इसको कहते हैं कौन चीज? फिलामेंट यानी तंतु। फिलामेंट और यानी तंतु। तंतु और परागकोश मिलकर पुंकेसर का निर्माण करता है। ठीक है। और लेकिन यहाँ जायांग यानी स्त्री केसर जो है ये 3 भागों में बटा है।
ये जो स्त्री केसर एक गुण होता है। अब पुमंग जो होता है ये बहुत सारा होता है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए पुमंग जो है, सॉरी स्त्री केसर जो है ये 3 भागों में होता है। पहला कौन सी है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। तो तीनों याद रहा। ओवरी, पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी यानी अंडाशय, ये 3 भाग है किसका, स्त्री केसर का, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखिए यहाँ पर आगे, फूलों को आकर्षक रंग प्रदान करता है दलपुंज। फूलों को आकर्षक रंग पूछेगा कौन प्रदान करता है, दलपुंज। जब फूल कली अवस्था में रहता है तो उसे ढक कर रखने वाला हरे रंग के आवरण को बाह्य दलपुंज कहते हैं। पूछेगा कली अवस्था में जब फूल छोटा सा रहता है उसको जो ढक के रखता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। एक बाह्य दलपुंज को सीपल, अभी बताएं, एगो को सीपल, और सभी बाह्य दलपुंज को एक साथ क्या कहते हैं, कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स, याद रखना है। फूलों को विभिन्न तरह का रंग प्रदान दलपुंज करता है। एक दलपुंज पीटल कहलाता है, पेटल, और सभी दलपुंज कौरला, सभी दलपुंज कौरला, ठीक है, याद रखना है। पुमंग फूल का मेल भाग है, पुमंग क्या है, फूल का मेल भाग, और जायांग फूल का फीमेल भाग। एक पुमंग पुंकेसर कहलाता है और एक जायांग क्या कहलाता है, स्त्री केसर, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग अभी यहाँ पर इसको अच्छे से और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आवश्यक अंग में बताएं, अभी आवश्यक अंग जनन में जो मदद करता है, ठीक है। देखिए पुमंग और जायांग यही मदद करता है। पुमंग यानी एगो को, यहाँ नर भाग, पुमंग क्या है, नर भाग है, और जायांग क्या है, मादा भाग है। यहाँ पर एगो रहता है पुंकेसर, स्त्री केसर इसी को कहते हैं। ये 2 भागों में बटा, अभी बताए, एक होता है कौन सी, पराग कोश, और दूसरा तंतु। ऐसी पराग कोश के अंदर छोटा छोटा पराग कण होता है, ठीक है। और स्त्री केसर ये 3 भागों में है। देखिए यहाँ बताए हैं अभी तुरंत 3 भागों में। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फल बनता है अंडाशय से। फल किससे बनता है, अंडाशय से। बीज बनता है बीजांड से। पराग कण पाया जाता है पुंकेसर में, बताया अभी, पुंकेसर यानी पराग कोश में जो है ना पराग कण होता है। पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागन कहलाता है, याद रखना है। पराग कण यानी पराग कण जो होता है पराग कोश से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अभी वही चीज़ के बारे में, फूल के बारे में बता दी आप लोग को, और थोड़ा सा समझ लिए। परागन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन, ठीक है। जब एक ही पौधे के फूल के बीच परागन हो उसे कहते हैं स्वपरागन, और जब एक पौधे से दूसरे पौधे में परागन उसे कहते हैं पर परागन, ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए स्वपरागन से पर परागन बेहतर होता है, याद रखना है। पर परागन क्या होता है, बढ़िया होता है। परागन में मदद करता है वायु, जल, कीट, चमगादड़, किसी से भी परागन हो सकता है, वायु, जल, कीट, चमगादड़। यहाँ पर घोंघा, तंतु, ये सब जो है मदद करता है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है फूल के बारे में और थोड़ा सा है, उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।